अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जब आप आईना देखते हैं तो आपको अपना आप पसंद नहीं आता। शायद आपको लगता है कि आपकी नाक हिसाब से काफ़ी बड़ी है, या आपको अपने बाल अच्छे नहीं लगते, आपको अपने होंठ, अपनी स्किन टोन अच्छी नहीं लगती। अगरचे देखा जाए तो अपने आप को बदसूरत समझना बड़ा वैलिड और समझ में आने वाला एहसास है, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमन हमें हमारी ज़ाहरी शक्ल सूरत से ही परखा जाता है। अगर हम अच्छे नज़र आते हों तो हमारा और तरह का रिस्पॉन्स मिलता है और तरह का बर्ताव किया जाता है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे अपनी इनसिक्योरिटीज़ दुनिया के सामने नशर कर रहा है, जिन्हें दूसरे लोग देखते हैं तो वो अपने ख्याल करते हैं, लेकिन वो ये कम ही सोचते हैं कि जो सेल्फ़ी किसी ने पोस्ट की है या पोस्ट की गई है, उस पर भी कई तरह के फ़िल्टर्स और रीडिंग टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे हमारी सेल्फ़ इस्टीम डैमेज हो जाती है। अगर आप बदसूरत ना भी हों, फिर भी सारा दिन फेसबुक, टीवी और मॉडल्स की पिक्चर्स देख देख कर और दूसरों लोगों से अपना मुआवजा कर करके आप लोग लगता है कि आप इंतहाई इनअट्रैक्टिव हैं और आप महसूस करते हैं कि आप बदसूरत हैं या सोसाइटी के हिसाब से गुड इनफ नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के आखिर तक यकीनन आपकी राय बदल जाएगी, और वीडियो में कुछ दूसरी टिप्स भी हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते, तो इसमें आपका अपना कोई इख्तियार नहीं है, और जो लोग आपके ख़्याल में अच्छे दिखते हैं या ना ही उन्हें कोई क्रेडिट दिया जा सकता है, क्योंकि किसी ने भी अपनी शक्ल खुद नहीं बनाई। शक्ल का खूबसूरत होना या ना होना असल में एक लॉटरी की तरह है जो आपके नाम नहीं निकले। हमारी शक्ल जिस तरह हम देखते हैं असल में अल्लाह ताला की देन है। और एक बात ये याद रखिए कि दुनिया में जितनी ज़्यादा मुश्किलात आपको दी जाएंगी, आपके लिए आखिरत का इम्तिहान उतना ही आसान होगा। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर लोग जो कुछ भी शेयर करते हैं वो उनकी हकीकी ज़िंदगी नहीं होती। लोग जो कुछ भी शेयर कर रहे होते हैं वो अच्छी तरह फ़िल्टर लगा लगा के करते हैं। लोग अपनी सालगिरह और घूमने की तस्वीर तो ज़रूर लगाते हैं, लेकिन अपनी रोने धोने और सारे दिन की उलझनों का शुबा तक नहीं होने देते। दूसरी बात यह है कि आप कितनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं या कितनी दुश्वार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, असल में खूबसूरती इसे डिफ़ाइन नहीं कर सकती। शायद जब आप 15 साल के हुए हों या 20 साल के हुए हों तो आपने महसूस करना शुरू किया हो कि आप दोस्तों की निस्बत इतने अच्छे नहीं दिखते। लेकिन वो लोग जिन्हें आप खूबसूरत समझते हैं वो भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में ऐसे ही महसूस करेंगे। उनके लिए ये उम्र शायद 35 या 40 साल हो। लिहाजा आप कितनी खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं, इसका ज़्यादा ताल्लुक आपके अंदर के सुकून या बेसुकूनी से है। शायद आप सिर्फ़ कभी कभार ही बदसूरत महसूस करते हों, या हो सकता है रोज़ाना करते होंगे, लेकिन इस एहसास के ज़ेरे असर अपने आप को हमेशा उदास रखना या खुशियों से महरूम रखना इंतहाई नाशुक्री वाली बात है। आपको चाहिए कि आप अपनी सेल्फ़ इस्टीम पर काम करें और जैसे दिखते हैं उसे कबूल करें। बाज़ दफ़ा इतना आप दूसरों को जज नहीं कर रहे होते जितनी सख्ती और बेरहमी से आप अपने आप को जज करते हैं और अपने आप को बुरा समझते हैं, अपने अंदर खामियां ही ढूंढते हैं। अगर आप अपने आप को बदसूरत महसूस करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने जिस्म या चेहरे की सिर्फ उस एक हिस्से या फीचर पर ही ज़्यादा फोकस करके परेशान होते हों जो आपको पसंद नहीं है। जैसे शायद आपको अपनी डबल चिन अच्छी ना लगती हो, या अपनी बड़ी नाक पसंद ना हो, या आपको अपनी आंखें बहुत छोटी लगती हों। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपनी उन बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में सोचते रहने से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इन फीचर्स पर फोकस करना चाहिए जो समझते हैं कि आपके अच्छे और ख़ूबसूरत हैं। जैसे अगर आपकी नाक अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपके होंठ या आंखें प्यारी हों, या हो सकता है कि आपको अपनी जॉ लाइन बड़ी पसंद हो लेकिन कान अच्छे ना लगते हों। कुछ भी हो, अब आप अपने बारे में इन्हीं बातों पर फोकस कीजिए जो आपको पसंद हो, और उन्हीं बातों को नुमाया करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप ख़ातून हैं और आपको लगता है कि आपके होंठ अच्छे हैं, तो आप रेड लिपस्टिक का इस्तेमाल करके उन्हें मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं, उन्हें ज़्यादा नुमाया कर सकती हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो ऐसा मेकअप करें जिससे आपकी आंखें ज़्यादा नुमाया हों। इसी तरह मर्दों के मामले में छोटी छोटी दाढ़ी रखने से चेहरे के फीचर्स काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं।
ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیں اور انہیں بہتر کیجیے جنہیں آپ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چیزوں کو لے کر پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جن کے بارے میں آپ کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ تھوڑا سا بالوں کا سٹائل بدل لینے سے بندہ بالکل ڈیفرنٹ اور کہیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر اپنے آپ کو بدصورت محسوس کرنا اپنے بارے میں غیر حقیقی توقعات کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر آپ اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے لیے یا شاید کسی بھی بندے کو اپنے لیے خوبصورتی کا وہ معیار سیٹ نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں ٹی وی، فلموں یا میگزینز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی میگزین کے کور پر کسی خوبصورت ماڈل کی تصویر دیکھ کر سوچتے ہوں کہ کبھی بھی آپ ایسا نظر نہیں آ سکتے، لیکن شاید آپ جانتے نہیں کہ وہ ماڈل بھی حقیقت میں شاید کبھی بھی ایسے نظر نہ آ سکیں، کیونکہ اکثر ان تصاویر کو کئی دفعہ ایڈٹ کیا جاتا ہے، فوٹو شوٹ سے پہلے گھنٹوں میک اپ کیا جاتا ہے، مہنگے ترین کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں، ایکسپرٹ فوٹوگرافر ہوتے ہیں جو اینگلز کا استعمال کرتے ہیں کہ تصویر حقیقت سے بھی کہیں زیادہ اچھی دکھتی ہے۔ کافی حد تک پہلے میں نے ایک انگلش پیپر میں ایک ماڈل کا انٹرویو پڑھا تھا، نام مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اس نے بتایا ہوا تھا کہ جب اس نے نئی ماڈلنگ شروع کی تو کیسے ایک دفعہ ایک میگزین میں اس کی تصویریں لگ کے آئیں اور کافی دن میگزین ان کے گھر پڑا رہا۔ فیملی ممبرز نے پڑھا بھی لیکن کسی نے اسے پہچانا تک نہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے، ہر کسی کی شناخت ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر انسان اپنی اپنی جگہ خوبصورت اور حسین ہے۔ سو لو یور سیلف اینڈ بی ویٹ یو آر۔ آپ کو اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔